नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार शिव मार्ग्स में। महाशिवरात्रि ये केवल एक पर्व नहीं है, ये वो रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाती है। ये वो रात्रि है जब साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें तो उसकी आवाज सीधे महादेव तक पहुंचती है। लेकिन एक प्रश्न हर भक्त के मन में कहीं न कहीं छुपा रहता है। क्या मेरी पूजा सफल हुई? क्या भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुनी? क्या मेरी भक्ति स्वीकार हुई? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भक्त की पूजा सच्चे मन से होती है, जब उसमें दिखावा नहीं होता, जब उसमें केवल प्रेम और समर्पण होता है, तो भगवान शिव मौन रहते हुए भी संकेत देते हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं होते, ये संकेत अनुभूति में होते हैं। ये संकेत सपनों में होते हैं। ये संकेत जीवन की परिस्थितियों में होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा 11 ऐसे दिव्य संकेत जो ये दर्शाते हैं कि आपकी महाशिवरात्रि की पूजा सफल हुई है और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन संकेतों में से कई आपके जीवन में पहले ही प्रकट हो चुके हों और आपने उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक गहराई। महाशिवरात्रि की रात्रि केवल जागरण की रात नहीं है, ये आत्मा के जागरण की रात है। जब हम व्रत रखते हैं, जब हम जल चढ़ाते हैं, जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तब हम केवल एक पूजा नहीं कर रहे होते, हम अपने भीतर के अहंकार को अर्पित कर रहे होते हैं। महादेव आशुतोष हैं, अर्थात जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता बाहरी दिखावे से नहीं, हृदय की सच्चाई से जुड़ी होती है। अब आइए उन 11 संकेतों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, सपनों में शिवलिंग, त्रिशूल या दिव्य प्रकाश का दिखना। अगर महाशिवरात्रि के बाद आपको बार बार ऐसे सपने आने लगे जिनमें शिवलिंग दिखाई दे, या आप किसी मंदिर में हो, या आपको दिव्य प्रकाश दिखाई दे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। सपने हमारे अवचेतन मन का द्वार होते हैं। जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमारी चेतना सूक्ष्म स्तर पर जागृत होती है। अगर सपने में आपको जल चढ़ाते हुए देखना या ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनना, ये संकेत है कि आपकी साधना स्वीकार हुई है। ध्यान रखें, ये सपने भय वाले नहीं होते, इनमें शांति, प्रकाश और अपनापन महसूस होता है। नंबर 2, मन में गहरी शांति का उतर आना। महाशिवरात्रि के बाद अगर अचानक आपके मन की बेचैनी कम हो जाए, अगर बिना किसी कारण के मन स्थिर और शांत रहने लगे, अगर जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतना असर नहीं करती, तो ये साधारण नहीं है। भगवान शिव स्वयं शांत स्वरूप हैं। जब उनकी कृपा होती है, तो सबसे पहले मन की उथल-पुथल शांत होती है। ये संकेत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। नंबर 3, मंत्र अपने आप मन में गूंजना। अगर बिना प्रयास के ओम नमः शिवाय आपके मन में चलता रहे, काम करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, अचानक मंत्र की ध्वनि भीतर उठने लगे, तो समझिए आपकी भक्ति ने ऊर्जा का चक्र सक्रिय कर दिया है। जब मंत्र स्वतः चलने लगता है, तो वो केवल शब्द नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। नंबर 4, रुके हुए कार्यों का धीरे धीरे बनना। भगवान शिव की कृपा का एक बड़ा संकेत ये है कि जीवन के रुके हुए काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए। ये जरूरी नहीं कि चमत्कार एक ही दिन में हो जाए, लेकिन रास्ते खुलने लगते हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं, अवसर मिलने लगते हैं। क्योंकि जब कृपा होती है तो परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। नंबर 5, घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। अगर पूजा के बाद आपके घर का वातावरण बदलने लगे, कलह कम हो जाए, घर में हल्कापन महसूस हो, तो ये संकेत है कि आपकी साधना ने वातावरण को शुद्ध किया है। जहां शिव की ऊर्जा होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। नंबर 6, बार बार शिव से जुड़े प्रतीक दिखना। दिन भर में अचानक शिवलिंग दिख जाना, किसी गाड़ी पर त्रिशूल दिख जाना, किसी दुकान से ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुन लेना। अगर ये बार बार हो रहा है, तो इसे संयोग मत समझिए। कभी कभी ये ब्रह्मांड का संकेत होता है,
सही मार्ग पर हैं। नंबर 7, भय और चिंता का कम होना। अगर आपके भीतर का डर कम होने लगे, भविष्य की चिंता घटने लगे और एक अजीब सा भरोसा आने लगे कि जो होगा अच्छा होगा, तो ये शिव कृपा का संकेत है। महादेव विनाश के देव हैं, लेकिन वे भय का भी विनाश करते हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार। अगर पुरानी बीमारी में सुधार महसूस हो या मानसिक तनाव कम हो जाए या शरीर हल्का महसूस होने लगे, तो ये भी कृपा का संकेत हो सकता है। भक्ति केवल आत्मा को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करती है। नंबर 9, सेवा और दान की भावना जागना। अगर आपके मन में दूसरों की मदद करने की इच्छा बढ़ने लगे, गरीबों को भोजन कराने का मन करे, पशुओं के प्रति दया जागे, तो ये आपके भीतर की शुद्धि का प्रमाण है। जब शिव कृपा होती है, तो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठने लगता है। नंबर 10, सोमवार का विशेष अनुभव। अगर महाशिवरात्रि के बाद हर सोमवार आपको विशेष लगता हो, उस दिन कुछ अच्छा घटित हो जाए या उस दिन आप अधिक आध्यात्मिक महसूस करें, तो यह संकेत है कि आपकी चेतना शिव ऊर्जा से जुड़ गई है। नंबर 11, जीवन के प्रति गहरा विश्वास। सबसे बड़ा संकेत, सबसे शक्तिशाली संकेत, जब आपको लगने लगे कि अब सब ठीक होगा, जब आपके भीतर आशा स्थिर हो जाए, जब परिस्थितियां वैसी ही हों लेकिन दृष्टिकोण बदल जाए, तो समझिए महादेव ने आपके हृदय को छू लिया है। गहराई से समझे संकेत क्यों मिलते हैं? भगवान शिव सीधे प्रकट होकर ये नहीं कहते कि तुम्हारी पूजा सफल हुई। वो संकेत देते हैं क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अनुभव का मार्ग है। जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं, तो आपकी श्रद्धा और गहरी हो जाती है। श्रद्धा से विश्वास बनता है, विश्वास से धैर्य आता है, धैर्य से चमत्कार होते हैं। अगर संकेत ना दिखे तो क्या करें? कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं कि उन्हें कोई संकेत क्यों नहीं मिला, लेकिन याद रखिए, हर भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी महादेव परीक्षा लेते हैं। अगर संकेत ना भी मिले तो भक्ति जारी रखें, क्योंकि सच्ची पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक सच्ची बात, भोलेनाथ को महंगे प्रसाद की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन। अगर आपने महाशिवरात्रि पर केवल एक दीपक जलाया, अगर आपने केवल एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहा, तो विश्वास रखिए, आपकी आवाज अनसुनी नहीं गई। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन अगर शिव का हाथ आपके सिर पर है, तो आपको गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इन 11 संकेतों में से अगर एक भी संकेत आपके जीवन में दिखा है, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपकी पूजा सफल हुई है, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें जो शिव भक्त हैं। हो सकता है उन्हें भी इन संकेतों की प्रतीक्षा हो। आप देख रहे थे शिव मार्ग्स 4.0, जहां हम केवल बातें नहीं करते, हम आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन से दुख, भय और अंधकार दूर करें। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक याद रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए।